जय माता दी। मैं आर के शर्मा जेमडेक एग्रीकल्चर फाउंडेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एग्रीकल्चर का वीडियो लाया हूं। उसमें एग्रीकल्चर के सामान्य बारे में जानकारी लेंगे। कृषि का सामान्य ज्ञान या परिचय। एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन। एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन। एग्रीकल्चर किस भाषा से लिया गया है? तो देख रहा है तो एग्रीकल्चर वर्ड किसका है? लैटिन वर्ड। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जो कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द से। कौन कौन से? एग्री दो शब्द से मिलकर बना है। देखो, एक तो एग्री प्लस कल्चर, दो शब्द से मिलकर बना है। एग्री का मीन्स होता है सोइल यानी मृदा, और कल्चर का मीन्स क्या होता है? कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मृदा खेती कर। इसके बारे में हम इसकी ब्रांच के बारे में अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर की कौन कौन सी ब्रांच है? ब्रांचों के लिए पहले पढ़े ये देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर जैसे कल्चर आ जाए या लॉजिक में आ जाए तो कौन से वर्ड होंगे? तो जिस शब्द के अंत में कल्चर आ जाए वह शब्द हमेशा लैटिन होगा। कैसा वर्ड होगा? लैटिन होगा। और जिस शब्द के अंत में नोमी या लोजी आ जाए वह शब्द ग्रीक होगा। कैसा होगा? ग्रीक होगा। लेकिन कुछ अपवाद है, जिससे एग्रीकल्चर लास्ट में क्या है? कल्चर आ रहा है। कल्चर आ रहा है तो कौन सा वर्ड होगा? ये ग्रीक। कैसा होगा? ग्रीक, सॉरी लैटिन। कैसा होगा? लैटिन। लेकिन कुछ वर्ड है जैसे एग्रोनोमी, क्या है? नोमी आ रहा है तो कैसा होगा? ग्रीक होगा। तो जैसे कल्चर, कुछ वर्ड ऐसा है कि जिसमें कल्चर आ रहा है लेकिन वो प्योर लैटिन नहीं है। जैसे है लैक कल्चर। लैक कल्चर में देखेंगे तो लैक शब्द मतलब लाख, कल्चर मतलब कल्टीवेशन। लैक कल्चर संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया। किस भाषा से? संस्कृत से। और कल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया। किससे? लैटिन से। और इसमें लैक कल्चर में हम लाख के कीटों का व लाख के उत्पाद का अध्ययन करते हैं। एक अपवाद जैसे आपको पता है जिसमें नोमी या लोजी आ जाए तो कैसा हो? ग्रीक होगा। और जिसमें कल्चर आ जाए तो कैसा होगा? लैटिन होगा। अब जैसे एक अपवाद इसका भी है,
इसका अपवाद कौन सा है कि पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, अब पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, पोमम और लॉज। पोमम है लैटिन वर्ड और लॉजी है ग्रीक वर्ड। ये लैटिन है और ये ग्रीक है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये क्या है, अपवाद। ये दोनों एक कल्चर का है और ये लॉजी है। इनके अलावा बाकी किसी भी शब्द के अंत में कल्चर आएगा वो कैसा होगा, लैटिन। और किसी भी शब्द के अंत में क्या आएगा, लॉजी या नोमी, वो क्या होंगे, ग्रीक वर्ड होंगे। इसके बाद में हम इसकी ब्रांचों के बारे में चर्चा करते हैं। भाई एग्रीकल्चर में कौन कौन सी ब्रांच है और किस किस की अपन उसकी स्टडी करते हैं। एग्रीकल्चर ब्रांचेस, एग्रीकल्चर ब्रांचेस, एग्रीकल्चर ब्रांचेस के बारे में हम लेंगे, सबको बताया जाएगा किस किस भाषा का वर्ड है वो है। अब एग्रीकल्चर की ब्रांच के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहली इसकी ब्रांच है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी। दूसरी ब्रांच है इसकी हॉर्टिकल्चर। तीसरी इसकी ब्रांच है एक इसमें सोयल साइंस। एक इसकी ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन सस्य विज्ञान। क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान। इसे बोलते हैं उद्यान विज्ञान। इसे बोलते हैं मृदा विज्ञान। और इसे बोलते हैं पशुपालन विज्ञान। ये अपनी इसकी मोस्टली इसकी चार ब्रांच होती है। बाकी जो अदर उद्यम है उसके बारे में इसकी बात कर रहे हो। अब देखो पहले इसके बारे में देखते हैं, एग्रोनॉमी के बारे में। तो एग्रोनॉमी के बारे में देखो, एग्रोनॉमी कौन सा वर्ड है, एग्रोनॉमी आप लोगों क्या बताते हैं, किसी भी शब्द के अंत में लॉजी या नोमी क्या होगा, वो ग्रीक वर्ड होगा। तो इसमें क्या आया, नोमी। तो कौन सा वर्ड होगा, ग्रीक। कैसा वर्ड होगा, ग्रीक होगा। कैसा हुआ, ग्रीक। और एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन से हो गए, एक हो गया एग्रो, कैसा हो गया, एग्रोस, और एक नोमस। कैसा हो गया, नोमस। एग्रोस और नोमस। एग्रोस का मीन्स होता है फील्ड। क्या होता है, फील्ड मतलब खेत। और नोमस का मतलब होता है मैनेज। क्या होता है, मैनेज। क्या होता है, मैनेज यानी प्रबंध। ये किस में आते हैं, एग्रोनॉमी। परिभाषा देखा जाए तो एक तो से एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड है जो
दो शब्दों से मिलकर बना है एग्रोस और नोमस। एग्रोस का मीन्स होता है फील्ड या खेत और नोमस का मीन्स होता है मैनेज या प्रबंध। और ऐसे देखा जाए तो शस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें खाद्यान्न फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, नकदी फसलों का प्रबंध का अध्ययन किया जाता है, शस्य विज्ञान कहलाता है। इसके बाद में इसकी कुछ ब्रांचें हैं एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी ब्रांचेस देखो, एग्रोनॉमी ब्रांचेस, एग्रोनॉमी ब्रांचेस देखो, एक इसमें मेट्रोलॉजी, कैसी है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी कैसा वर्ड है, मेट्रोलॉजी कैसा वर्ड है, क्या आ गया लास्ट में, लॉजी कैसा होगा, ग्रीक, ग्रीक होगा। एक इसमें मानसून, क्या है मानसून, मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी, किसका है मानसून, किस भाषा शब्द है, अरबी का, किसका है अरबी का, मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द। ये अपनी चर्चा हो गई किस पे, तो एग्रोनॉमी। अब चर्चा करेंगे अपन उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर, देखो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो कि कैसा वर्ड है, हॉर्टिकल कैसा वर्ड है, लास्ट में आया कल्चर कैसा होगा, लैटिन वर्ड होगा, कैसा वर्ड होगा, लैटिन वर्ड होगा। 200 मिलेगा हॉर्स, हॉर्स और कल्चरा, कल्चर, हॉर्स का मतलब होता है गार्डन यानी उद्यान, क्या होता है गार्डन उद्यान, और कल्चर का क्या होता है, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन आ गया। और इसकी कुछ ब्रांचें, इसकी परिभाषा बता दूं मैं आपको, उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सुगंधित फसलें, रोपण फसलें, मसाले वाली फसलें, फल फूल सब्जियों का प्रसंस्करण व उनका प्रबंध का अध्ययन किया जाता है, उद्यान विज्ञान कहलाता है। अब इसके बाद में अपन इसकी कुछ ब्रांचें हैं, हॉर्टिकल्चर ब्रांचें देखो, इसकी ब्रांचेज है, एक ब्रांच है इसकी अनेक शाखा, पोमोलॉजी, कौन सी है, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी बताया था, पोमोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहले हम चर्चा कर चुके थे, पोमम और लॉजी। पोमम का मीन्स होता है फ्रूट, फ्रूट फल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, क्या कहना, स्टडी यानी अध्ययन, क्या करना, अध्ययन करना। किसमें आ जाती है, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है, पोमोलॉजी में, पोमोलॉजी किस अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं। एक इसकी ब्रांच ये है, और इसकी ब्रांच और देखो, एक है इसकी ओलेरी कल्चर, कौन सी है, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर वर्ड लैटिन वर्ड है, कैसा वर्ड है, लैटिन, किस वर्ड सबसे मिल रहा है, ओलेरिस, ओलेरिस और कल्चरल,
ओलेरिक्स का मीन्स होता है ओट या हर्ब, ओट या हर्ब। और कल्चर भाई कल्टीवेशन, क्या होता है कल्टीवेशन। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जियों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं पढ़े? सब्जियों का अध्ययन करते हैं। ये इसकी शाखा है, हॉर्टिकल्चर की शाखा के बारे में पढ़ अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद में एक है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर ये बेटा वही दो शब्द से फ्लावर, फ्लावर और कल्चर। फ्लावर और कल्चर, फ्लावर का मतलब फूल और मतलब खेती करना। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर कहलाता है। इसके बाद में एक आती है उद्यान विज्ञान की शाखा है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर वही कैसा वर्ड होगा? लैटिन वर्ड होगा। ओलेरीकल्चर में कैसा था? लैटिन था। आपको पता है जिसमें लैटिन है जिसमें भी कल्चर है कैसा होगा? लैटिन होगा। और अपवाद में आपको बता दिया हूं। आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर में किसका स्टडी करते हैं? आर्बोरिकल्चर में अपन अलंकृत वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। किसका करते हैं? अलंकृत वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन करते हैं? अलंकृत वृक्षों का अध्ययन करते हैं, अलंकृत वृक्षों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में अपन किसके बारे में करेंगे? सोयल साइंस। इसकी मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान। सोयल साइंस कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड, जो किससे मिलकर बना है? एक तो सोयल और एक साइंस। सोयल का मीन्स होता है मृदा, और साइंस का मीन्स होता है विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान। इसकी कुछ ब्रांचें हैं। एक तो है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, और एक है इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी। अब फिर पेडोलॉजी के बारे में करते हैं। पेडोलॉजी में ओनली मृदा का निर्माण का अध्ययन किया जाता है, मृदा निर्माण का अध्ययन, इसका वर्गीकरण का, इसे क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। बोले जाए तो मृदा बनने का अध्ययन किया जाता है, मृदा बनने का अध्ययन किया पेडोलॉजी। इडेफोलॉजी में प्लांट ग्रोथ का अध्ययन किया जाता है। प्लांट ग्रोथ का अध्ययन किया जाता है। प्लांट ग्रोथ में आपका पौधा है, पौधे की पैदावार संबंधी का अध्ययन किसमें करते हैं? इडेफोलॉजी में करते हैं। और मतलब मृदा का बनने का अध्ययन पेडोलॉजी में, प्लांट ग्रोथ का इडेफोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ये अपनी मृदा की ब्रांच है, मृदा विज्ञान की। इसके बाद में आपने बनी एनिमल हस्बेंड्री। क्या बता रही है? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री
दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है एनिमल और एक है हस्बैंड। एनिमल्स का मतलब होता है पशु और हस्बैंड का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना, जो कि ऊन उत्पादन के लिए, दूध के लिए, मांस के लिए, उनके लिए जो पाले जाते हैं पशु को इसमें करते हैं एनिमल हस्बैंड के लिए। ये अपने मोस्टली इसकी एग्रीकल्चर की बेटा ब्रांचेज हो गई। कौन कौन सी ब्रांच है? और अदर ब्रांच भी है इसकी, कुछ अदर ब्रांच के बारे में देखो, अदर कौन कौन सी है। ये तो मोस्टली ब्रांच हो गई, तो अदर ब्रांचेज। अदर ब्रांच में है आपकी एक तो है लैंड कल्चर, लैंड कल्चर, इसमें लाख के कीटों का अध्ययन, लाख के कीटों व उसके उत्पादन, लाख के कीटों व उसके उत्पाद का अध्ययन किया जाता है लैंड कल्चर में। और कैसा वर्ड है ये भी? लैटिन, ये तो कैसा है? लैटिन है। और एक इसकी किसका है? संस्कृत का। किस भाषा का है? संस्कृत का, ये लैटिन है। इसके बाद में है शहरी कल्चर, शहरी कल्चर। शहरी कल्चर कैसे वर्ड है? लैटिन है, लैटिन वर्ड है। और शहरी कल्चर में रेशम कीटों का अध्ययन किया जाता है, रेशम कीट व उसके उत्पाद का अध्ययन। रेशम कीट व उसके उत्पादन किसके करते हैं? शहरी कल्चर। शहरी कल्चर के बाद में लैंड कल्चर आ गया, शहरी कल्चर हो गया आपका। और शहरी कल्चर के बाद में आपके का है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, मछलियों का अध्ययन किसमें करते हैं? पीसी कल्चर में। पीसी कल्चर में मछलियों करते हैं, लैंड कल्चर में लाख का अध्ययन, शहरी कल्चर में रेशम कीट का अध्ययन, और पीसी कल्चर में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ये इसकी आदर उद्यम है। एक है बेटा एपी कल्चर। एपी कल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। ये इसकी ये अदर उद्यम हो गए। ये इसकी मोस्टली 4 ब्रांच है। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में बता दिया, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें अपन खाद्यान्न फसलें, दलहनी तिलहनी नकदी फसलों का अध्ययन और प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है एग्रोनॉमी। हॉर्टिकल्चर में फल फूल सब्जी मसाले वाले सुगंधित फसलें, रोपड़ फसलें, उनका प्रसंस्करण व उनके प्रबंध का अध्ययन किया जाता है। मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान में मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, प्लांट ग्रोथ, रूटेशन के बारे में अध्ययन किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री में पशु की देखभाल का, दूध, उसके दूध उत्पादन, चमड़ा, मांस उत्पादन के बारे में इसमें अध्ययन और मैनेजमेंट करते हैं। लैंड कल्चर, लैंड कल्चर में लाख के कीटों का अध्ययन किया जाता है। जो लाख जो और लाख से जो अपने को कीटों से जो लाख उसके उत्पाद प्राप्त होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये लाख बेटा वही है जो अपनी मम्मी वगैरह जो अपनी वो चूड़ियां वगैरह जो पहनती है, वही लाख कीटों से प्राप्त होती है, उसके बारे में इसका अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर, ये रेशम कीट है जो इनसे रेशम प्राप्त होती है कीटों से, इनके बारे में अध्ययन किसमें करते हैं? रेशम कीट का सेरीकल्चर। पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर में मछलियों के बारे में अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर, एपीकल्चर में मधुमक्खियों के बारे में, उनके जो शहद के उत्पाद प्राप्त उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये इसकी सारी ब्रांचेज हो गई। आज अपन ओनली ब्रांचों के बारे में चर्चा किए थे, मोस्टली सामान्य। और आज अपने जो भी आपको ये ब्रांच देंगे, और जो अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो टॉपिक वाइज चलेगा जो भी है वो। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें।
और जैमडेक एग्रीकल्चर फाउंडेशन की और भी आपको अच्छे नोट्स वगैरह जिसके लिए उपलब्ध करवाने के लिए आपको अपना जैमडेक एग्रीकल्चर फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। उसको ज्वाइन कर लें, इस नाम से आएगा आपको। टेलीग्राम पे आप जाओगे तो जैमडेक एग्रीकल्चर डालोगे, ये डाल के आपके पास टेलीग्राम चैनल पर दिखाई देगा, तो आप इसको ज्वाइन कर ले। इस पर आपकी जो भी नोट्स वगैरह है, जो भी क्वेश्चन वगैरह सब डाले जाते हैं इस पर, तो आप ज्वाइन कर ले। और बाकी और हम अच्छा वीडियो कैसे बना सकते हो आप कमेंट्स उसमें लिखिए, और वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा लगे तो। और अगले नेक्स्ट वीडियो आएंगे। जय माता दी।